श्री राधे कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम माघ मास के 8वें और 9वें अध्याय का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लगाएं। कथा के अनुसार यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी ही सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते थे, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तथा तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की माघ मास महात्म्य कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक काणे, कुबड़े, लूले लंगड़े, दारिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों को द्रोही नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी है और नित्य ही अग्नि हवन यज्ञ का पूजन भी करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए दोह तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी भी स्वर्ग को नहीं लौटते। जो मनुष्य असहाय लोगों को, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग को ही जाते हैं। जो वैसे मनुष्य गायों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं तथा जो लोग कुआं, तालाब और बागड़ी बनाते हैं, वे सदैव ही स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते हैं जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन व घर में तीर्थ सम्मान है, उस घर में कभी भी यमदूत नहीं जाते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले होते हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना फल नहीं जितना तुलसी की माला के दान का फल है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वायुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार या 2 या 3 बार रेव व नदी के उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, उसका स्टॉपिक रत्न के पत्थर में आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और वो सदैव ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते हैं। प्रसंग, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार पर नहीं देखते।
शिव पूजा के समान पापों के नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य को वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया अतिथि वेद पाठी हो या कोई साधारण मजूस या पापी कोई भी हो ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण द्वार पर आए यात्रियों को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार को ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसर ऋध्वज से वैशिष्टवी देवता ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक को जाने की इच्छा रखता हो वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहने लगे अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं वह नरक को नहीं जाते हैं। जो काया वाचा और मनसा से किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं वह देव और गंधर्वों को सुशोभित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म न करने वाला दूसरों का अन्न भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य माघ मास महात्म्य के समय में चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं जाते हैं ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विष्णु कुंडल पृथ्वी सोना गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग को नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथिया व्याप्ति संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करने से भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता है। सत्यवादी मौन रहने वाला मीठा बोलने वाला क्षमाशील नीतिवान किसी की निंदा न करने वाला सब प्राणियों पर दया करने वाला पराये गुण का वर्णन करने वाला पराये धन को तृष्ण के समान समझने वाला ऐसे लोग नरक कभी नहीं जाते। तो ये थे आज का 9वां अध्याय। 10वां अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।